गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में प्रदूषण का जहर घुला हुआ है। दिल्ली देश के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है, जबकि गाजियाबाद देश में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर बताया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 324/25 रहा है, जो कि देश में दूसरे नंबर पर रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देखेंगे धुंध की सफ़ेद चादर हल्की हल्की अभी भी चारों तरफ दिखाई दे रही है। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ग्रैब 3 की तरफ गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर अग्रसर है। अगर इसी तरह से पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता गया तो ग्रैब 3 लागू करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। और उसकी बड़ी वजह यह है, जो मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, ये ट्रैफिक। लगातार सड़कों पर जो ट्रैफिक है और इनसे निकलने वाला जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो हवा है वो लगातार प्रदूषित हो रही है, जहरीली होती जा रही है। डॉक्टर्स सलाह देते हैं सुबह और शाम के वक्त कम से कम घरों से बाहर निकले। खासतौर पर बड़े बुजुर्ग जो अस्थमा मरीज हैं उनको ये मौसम सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, परेशानी देता है। और बच्चों के लिए भी ये मौसम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। इस बात के बारे में डॉक्टर्स लगातार सलाह देते आए हैं। लेकिन फिलहाल जो मौसम बना हुआ है उसमें कोई दो राय नहीं है कि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली हो गई है। और रेड जोन के अंदर गाजियाबाद है, दिल्ली है, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध नगर भी रेड जोन के अंदर शामिल है। गाजियाबाद नगर निगम या प्रशासनिक अधिकारी लगातार दावे भी कर रहे हैं, फॉगिंग की बात कर रहे हैं कि फॉगिंग कराकर पॉल्यूशन को कम कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफ़ी हैं। फाइलों के अंदर हर बार की तरह इस बार भी जो दावे किए गए हैं वो दबकर रह जाएंगे, लेकिन पॉल्यूशन का जहर आम आदमी अंदर लेने के लिए मजबूर है। और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की आबो हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में प्रदूषण का जहर घुला हुआ है। दिल्ली देश के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है, जबकि गाजियाबाद देश में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर बताया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 324/25 रहा है, जो कि देश में दूसरे नंबर पर रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देखेंगे धुंध की सफ़ेद चादर हल्की हल्की अभी भी चारों तरफ दिखाई दे रही है। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ग्रैब 3 की तरफ गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर अग्रसर है। अगर इसी तरह से पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता गया तो ग्रैब 3 लागू करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। और उसकी बड़ी वजह यह है, जो मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, ये ट्रैफिक। लगातार सड़कों पर जो ट्रैफिक है और इनसे निकलने वाला जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो हवा है वो लगातार प्रदूषित हो रही है, जहरीली होती जा रही है। डॉक्टर्स सलाह देते हैं सुबह और शाम के वक्त कम से कम घरों से बाहर निकले। खासतौर पर बड़े बुजुर्ग जो अस्थमा मरीज हैं उनको ये मौसम सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, परेशानी देता है। और बच्चों के लिए भी ये मौसम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। इस बात के बारे में डॉक्टर्स लगातार सलाह देते आए हैं। लेकिन फिलहाल जो मौसम बना हुआ है उसमें कोई दो राय नहीं है कि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली हो गई है। और रेड जोन के अंदर गाजियाबाद है, दिल्ली है, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध नगर भी रेड जोन के अंदर शामिल है। गाजियाबाद नगर निगम या प्रशासनिक अधिकारी लगातार दावे भी कर रहे हैं, फॉगिंग की बात कर रहे हैं कि फॉगिंग कराकर पॉल्यूशन को कम कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफ़ी हैं। फाइलों के अंदर हर बार की तरह इस बार भी जो दावे किए गए हैं वो दबकर रह जाएंगे, लेकिन पॉल्यूशन का जहर
आम आदमी अंदर रहने के लिए मजबूर है और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की आबो हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।